STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। आगामी लोकसभा चुनाव में मोतिहारी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं राधा मोहन सिंह। मौजूदा सांसद ने अपनी उम्मीदवारी को नकारा। बोले, मैंने पिछले चुनाव में ही कह दिया था, यह अंतिम चुनाव है मेरा। चंपारण की चर्चित सामाजिक संगठन हिंदुस्तान अवाम वॉइस एंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मोतिहारी के टाउन हॉल में आयोजित हुआ कार्यक्रम जिले के टॉप 30 चयनित मैट्रिक छात्रों को छात्रवृत्ति देकर किया गया प्रोत्साहित। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर चंपारण के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही उमड़ी भीड़, भक्तिमय हुआ माहौल। ढाका विधायक ने कुल 14 योजनाओं के माध्यम से 47 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। पुल पुलिया सड़क निर्माण आदि कार्य हैं शामिल। पश्चिमी चंपारण में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही हुई दर्दनाक मौत। चुनाव का मौसम आते ही धड़ाधड़ चल रहा है शिलान्यासों का दौर। मोतिहारी सांसद ने 58 करोड़ 76 लाख की योजनाओं से बनने वाले 2 फ्लाईओवर का किया शिलान्यास। अपनी टिकट कटने से जुड़े सवालों पर दी सफाई। मोतिहारी से कुछ किलोमीटर दूर एक घर में लगी आग और इस दौरान हुए भयानक विस्फोट से इलाके में लोग सहमे। दमकल की 6 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। रुवन हॉस्पिटल ने शुरू की मोतिहारी में OPD सेवा। हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ ने देखा मरीजों को। रामगढ़वा रक्सौल स्थित फैक्ट्रियों के उड़ते राख से इलाके के लोगों का जीना हुआ मुश्किल। जहरीली हवा से सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी। स्थानीय लोगों ने आंदोलन की दी चेतावनी। और मझौलिया के लाल सरैया उप मुखिया पर लगा विश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। बरकरार रही उप मुखिया की कुर्सी। आगामी लोकसभा चुनाव में मोतिहारी सीट पर अब लगभग यह तय हो गया है कि बीजेपी के अगले उम्मीदवार मौजूदा सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह नहीं होंगे। यह बात हवाबाजी नहीं बल्कि खुद उन्होंने ही मोतिहारी में आयोजित एक सभा में अपने संबोधन के दौरान कही है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि सांसद राधा मोहन सिंह ने क्या कुछ कहा है। कि मैंने पिछले चुनाव में कहा था कि मेरी अंतिम चुनाव, और आपसे विनती करता हूं कि मैं उस मोड में नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी इसी मंच पर ऊपर बैठा या नीचा बैठा जो हमारा नेता है, इसी में से कोई चुनाव लड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आप जाति विरासत में सबसे ऊपर उठकर मोदी को मजबूत बनाने के लिए उनकी मदद करेंगे। इसी विनती के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यह बात आज उन्होंने मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में बीजेपी द्वारा आयोजित उद्यमी सम्मेलन में कही है। उनके बयानों से यह स्पष्ट है कि आगामी लोकसभा चुनाव वे नहीं लड़ने जा रहे हैं, बल्कि वे किसी अन्य उम्मीदवार को सहयोग करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे पिछले चुनाव में ही कह दिए थे कि यह उनका आखिरी चुनाव है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन भी पहुंचे थे। हालांकि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि चंपारण को लेकर फैसला बिना राधा मोहन सिंह के नहीं हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाजपा के आज के इस कार्यक्रम ने तय कर दिया है कि मोतिहारी सीट को लेकर पार्टी की रणनीति क्या है। इसके साथ ही उन कयासों पर भी लगभग विराम लग गया है जिसमें राधा मोहन सिंह को आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने की बात कही जा रही थी। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल तो यह है कि अगर राधा मोहन सिंह नहीं तो दूसरा कौन। सवाल इसलिए कि चंपारण के कुछ ऐसे विधायक जिनके नामों की चर्चा हो रही थी, उन नामों पर तो पहले ही विराम लग गया था, जिसमें पार्टी द्वारा किसी विधायक को सांसद का टिकट नहीं दिए जाने की बात कही गई थी। इन सब के बीच आगामी लोकसभा चुनाव में मोतिहारी सीट पर बीजेपी से कौन आते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। देश में अब चुनाव की घड़ी बजने वाली है। देश में अब सब जगह नारा लग रहा है, अब की बार तो 400 के पार है। और 400 में
मोतिहारी भी, तो 400 में बिना मोतिहारी के 400 नहीं होने वाला है, और बिना राधा मोहन बाबू के आशीर्वाद के 400 नहीं होने वाला है। चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ पार्टी सही निर्णय लेती है और पार्टी सही निर्णय लेगी, लेकिन एक बात तय रखिए कि एकदम नज़र रखिए, नरेंद्र मोदी को इस बार भारी बहुमत से मोतिहारी से भी जिताना है। हर जगह नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी को भारी बहुमत से जिताने के लिए अभी से एकजुट होना है। जिले की चर्चित सामाजिक संगठन हिंदुस्तान अवाम वॉइस एंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मोतिहारी के टाउन हॉल में जिले के टॉप 30 चयनित मैट्रिक छात्रों के बीच छात्रवृत्ति वितरण किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संगठन द्वारा मेधावी जांच परीक्षा में चयनित टॉप 30 छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह कार्य अमल में लाया गया। छात्रवृत्ति के रूप में निःशुल्क पढ़ाई हेतु छात्रों को सत्र 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति किट वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रांति के इस दौर में जुर्म के खिलाफ बोलने के लिए शिक्षित होना बेहद जरूरी है। मौके पर संगठन के संस्थापक अतीकुर रहमान ने बताया कि उनका संगठन चंपारण में ग्रामीण परिवेश के छात्रों को शिक्षा की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयासरत है। मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में जिला परिषद सदस्य इंजीनियर तौसीफुर रहमान, प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल हुसैन, डॉक्टर खुर्शीद अजीज सहित जिले के कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर चंपारण के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी। इस कड़ी में मझौलिया थाना परिसर में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर क्षेत्र में अमन शांति को लेकर रुद्राभिषेक एवं हवन किया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने पुलिस कर्मियों के साथ विधिवत पूजा एवं हवन किया। रुद्राभिषेक शुरू होते ही आसपास का वातावरण भक्तिमय हो गया। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि थाना क्षेत्र में अमन, चैन और शांति के लिए भगवान भोलेनाथ से आशीष मांगा गया ताकि क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि आए। वहीं मौके पर शिव भक्तों ने हाथों में पुष्प, बेलपत्र, शमीपत्र, भांग, धतूरा आदि पूजन सामग्री से सजी थाली लेकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में भी शिव भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली, जहां सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई थी। गौरतलब है कि प्रखंड क्षेत्र के राजघाट स्थित शिव मंदिर राजघराने से संबंध रखता है। महाशिवरात्रि पर्व के दिन यहां दूर दूर से श्रद्धालु पूजा करने आते हैं तथा मनवांछित फल की प्राप्ति उन्हें होती है। आज जो अपने मन में जो इच्छा रख करके बाबा की पूजन करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती है। यह परंपरा जो है बरसों से आ रही है और मानस में जो है गोस्वामी जी महाराज बताए हैं कि इच्छित फल बिनु शिव अपराध है, अल्लाह कोटि जोग जप साधे। कितना भी आप पूजा पाठ योग जप तपस्या क्यों नहीं कर लें, लेकिन जब तक जो है शिव जी की पूजा आप नहीं करते हैं तब तक उस पूजन की जो है प्रसिद्धि नहीं होती है, उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे शिवरात्रि के अवसर पर जो है हम लोगों को मझौलिया थाना में थाना प्रभारी महोदय का जो है रुद्राभिषेक कराने का सौभाग्य मिला। शिवम भुक्त्वा शिवम जजेत, शिवमय होकर के शिव की पूजा करें। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान शिव का विवाह का दिन है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के लोग शिवरात्रि महोत्सव के नाम से इसको मनाते हैं। और आज के दिन विशेषतः अब सौभाग्यशाली औरतें अपने सौभाग्य के आयु और लंबी कामना के लिए पूजा करती है। ढाका विधायक पवन जायसवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के विभिन्न जगहों पर क्रियान्वित योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। जानकारी के अनुसार विधायक ने कुल 14 योजनाओं के माध्यम से 47 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए पुल, पुलिया, सड़क निर्माण का कार्य शामिल है। खबर के मुताबिक विधायक पवन जायसवाल ने विधानसभा क्षेत्र के घोड़ासहन स्थित ननौरा गांव से गुमरिया दक्षिण नहर पुल तक सड़क निर्माण, गुरमिया दक्षिण से लखौरा बलान तक सड़क निर्माण कार्य, जमुआ गांव से पंडरी के बीच सड़क निर्माण कार्य तथा बरहरवा सिवन गांव स्थित श्मशान घाट पथ के पुल निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने ढाका प्रखंड क्षेत्र के पंडरी गांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का भी शुभारंभ किया। मौके पर पवन जायसवाल ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ जानकारी साझा की, सुनिए। 45 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। 14 योजना है कुल, और जिसमें एक तो मेरे विधायक निधि का है ये, बाकी सभी योजना आरडब्ल्यूडी का
योजना है, महादलित शेड भी था एक एलईओ का, और 47 करोड़ की योजना का पुल और सड़क लेके हम लोग आज शिलान्यास कर रहे हैं। और इसको 3 महीने के अंदर में हम लोग को पूरा भी कर लेना है, मतलब बरसात से पहले इन सभी सड़क को हम लोग को पूरा कर लेना है। काम में बाधा था, 17 महीना तक हमारी सरकार नहीं थी। स्वाभाविक है, जब महागठबंधन की सरकार थी तो भाजपा विधायकों के क्षेत्र को उपेक्षित किया जाता था, लेकिन जैसे हमारी सरकार बनी है, जो भी लंबित काम था उसको 1 महीना भी नहीं हुआ हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम किया है। पश्चिमी चंपारण में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृत युवक की पहचान मझौलिया थाना क्षेत्र के रतनमाला पंचायत स्थित सहबजवा निवासी कपिल देव महतो के 28 वर्षीय पुत्र अनिल महतो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर से ससुराल अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। गौरतलब है कि महज 4 वर्ष पहले ही युवक की शादी हुई थी। युवक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चुनाव का मौसम आते ही लगातार शिलान्यासों का दौर चल रहा है, बिल्कुल सप्तक्रांति सुपरफास्ट ट्रेन की तरह। इस कड़ी में मोतिहारी सांसद एवं पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने विकास से जुड़े 6 अति महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसके तहत शहर में NH 28A के छतौनी एवं अवधेश चौक पर फ्लाईओवर, NH 27 4 लेन में पिपरा कोठी के निकट मुजफ्फरपुर जाने वाली 4 लेन सड़क पर अवस्थित कृषि अनुसंधान संस्थान के सामने 1.60 किलोमीटर लंबा एवं 5.5 मीटर चौड़ा अतिरिक्त सर्विस लेन और नाला, NH 27 पर मेहसी डुमरिया एवं NH 28A पर मोतिहारी शहर में प्रवेश के पहले महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा के साथ 3 स्मृति द्वार के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर छतौनी बस स्टैंड के पास आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि पिछले 30 सालों में पिपरा कोठी से रक्सौल तक सड़क नहीं बन सका था, लेकिन अब बनकर तैयार है। हालांकि मौजूदा सांसद को आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने से जुड़ी खबरें विपक्षी लोगों द्वारा कही जा रही हैं। इससे जुड़े सवालों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि विरोधी हल्ला उड़ा रहे हैं कि मुझको टिकट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन हम केवल विकास का काम करते हैं। पीएम मोदी जी ने जो मार्ग बताया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी एवरेस्ट पर चढ़ते हैं वह उतरते भी हैं, इसलिए मोतिहारी का विकास मेरी प्राथमिकता है, ताकि हम रहे या नहीं रहे हमें लोग याद करें, इसलिए हम यह काम करते हैं। देश को मोदी की जरूरत है। मैं चुनाव लड़ूंगा न लड़ूंगा वो विषय नहीं है। हम लड़ भी सकते हैं, न भी लड़ सकते हैं। हम तो 9 बार लड़ चुके हैं, 9 बार लड़ चुके, 100 बार आपकी कृपा से संसद में चले गए, लेकिन मोदी के आने पर तो कुछ हुआ है। ये देश की जरूरत है। हम आप परिवार की जरूरत हो सकते हैं, लेकिन देश की यदि जरूरत है तो मोदी की जरूरत है। इसलिए आइए सभी बंधनों को तोड़कर हम लोग एकजुट होकर मोदी को मजबूत बनाएं। और छतौनी चौक पर फ्लाईओवर बनाने का, डुमरिया खजूरिया और मोतिहारी के प्रवेश द्वार पर गांधी जी की आदम प्रतिमा और द्वार बनाने का, और तीसरा जो पिपरा कोठी में नवोदय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ 1.5 किलोमीटर का एक तीसरा लेन बनाना, 59 करोड़ के रुपये का ये मंजूरी भारत सरकार ने दिया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, गडकरी जी को बहुत बधाई दूंगा। और इसी कार्यक्रम का आज शिलान्यास हुआ है और इसके आवंटन भी हो गया है कि कौन ठेकेदार अलॉट हो गया है कि कौन ठेकेदार इस काम को कराएगा। मुझे विश्वास है कि ये काम जल्द शुरू होगा। मोतिहारी से कुछ किलोमीटर दूर एक घर में लगी आग और इस दौरान हुए भयानक विस्फोट से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना छौड़ादानो थाना क्षेत्र के दूहो सुहो फतुहा गांव की है। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके बाद सभी डरकर आग बुझाना छोड़कर वहां से फरार हो गए। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 3 घंटे तक प्रयास करना पड़ा। इस आगलगी में घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया।
लेकिन गनीमत की बात रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दूहो सुहो फतुआ गांव निवासी जगत शाह के घर में रसोई गैस रिसाव के कारण आग लग गई। आग का धुआं देख ग्रामीण आग बुझाने के लिए जब वहां पहुंचे तभी जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद वहां से सभी भागने लगे। लोगों का कहना था कि जगत शाह घर से डीजल और पेट्रोल का अवैध कार्य करता है और वह घर में डीजल और पेट्रोल रखे हुए था, जिसके कारण आग और तेजी से फैल गई। विस्फोट के बाद आग पड़ोसी मोहम्मद कमरुल्लाह के घर को भी अपने चपेट में ले लिया। वहीं जिला अग्निशमन पदाधिकारी तृप्ति सिंह ने बताया है कि एक पक्का मकान में आग लगने की सूचना उन्हें मिली, जिसके बाद अलग अलग जगहों से 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए भेजा गया। आग पर काबू पा लिया गया। जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। मोतिहारी के गायत्री मंदिर रोड स्थित एक हॉस्पिटल में रुबन हॉस्पिटल पटना के डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से प्रेरित होकर रुबन हॉस्पिटल पटना पाम हॉस्पिटल मोतिहारी में महीने के दूसरे तथा चौथे गुरुवार को अपने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मणिशंकर पांडे की ओपीडी सेवा प्रदान करेगी। ओपीडी सेवा की शुरुआत रुबन हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर परमहंस मिश्रा व पाम हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर पुष्कर कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से की। डीजीएम मार्केटिंग अविनाश कुमार, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मणिशंकर पांडे के साथ कई अन्य चिकित्सक व अन्य की उपस्थिति रही। इस अवसर पर रुबन हॉस्पिटल के सीईओ ने रुबन हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी साझा की। वहीं डॉक्टर मणिशंकर पांडे ने हृदय रोग के लक्षण तथा इसके उपचार की चिकित्सकीय जानकारी दी है। हार्ट अटैक के बारे में सभी लोगों में होती है कि अचानक से हार्ट अटैक है, लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। बेसिकली हार्ट अटैक होने से पहले बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसको अगर शुरू पहले ही हम लोग उसको एसेस कर लें तो इससे बचा जा सकता है। जैसे चलने में सांस फूलना, छाती में भारीपन होना, ठीक है ना, धड़कन का होना, ये सब चीज़ अगर हो रहा है तो उसमें जांच करके देखना चाहिए, जिसमें ईसीजी, इको और टीएमटी टेस्ट है। उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट को कोई हार्ट संबंधी समस्या हो रही है, तो उसको हम लोग शुरू में ही चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सुविधा मौजूद है जो बच्चों के दिल में छेद, बच्चों को जो अभी के डेट में आ रहा है प्रॉब्लम, हृदय रोग का प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी सुविधा है। साथ ही साथ हम जैसे कि सर ने बोला सारी कार्डियोलॉजी में सारा डिपार्टमेंट अवेलेबल है। यहाँ से इको के बाद जी इंटरवेंशनल हो जाएगा, मेडिसिन का ट्रीटमेंट है, CABG हो गया, हार्ट अटैक, कार्डियक सर्जरी विथ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, ये तीनों सुविधा मौजूद है। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा स्थित फैक्ट्रियों में उड़ते राख से इलाके के रघुनाथपुर, आमोदेई सहित आसपास के गांव के लोगों का दम घुटने लगा है। वहीं इलाके में पेड़ भी सूखने लगे हैं। बताया जा रहा है कि इन फैक्ट्रियों की लापरवाही से आसपास के क्षेत्रों की हवा जहरीली हो चुकी है। आपको बता दें कि जिले के रामगढ़वा से रक्सौल के बीच नेशनल हाईवे के किनारे आधा दर्जन राइस मिल्स एवं फ्लावर मिल की फैक्ट्रियां हैं। यह फैक्ट्री प्रदूषण नियमों को ताक पर रखकर स्थानीय लोगों के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन फैक्ट्रियों के चिमनी से निकलने वाले धुआं के साथ राख भी बहुत अधिक मात्रा में निकल रहे हैं, जो आसपास के घरों एवं छतों पर जमा रहते हैं। बताया जा रहा है कि इन फैक्ट्रियों के 3 किलोमीटर के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सांस की समस्या बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन फैक्ट्रियों की वजह से इन क्षेत्रों में हवा की क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है, जिससे सांस के मरीज बढ़ रहे हैं। अगर इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं होती है तो वे लोग आंदोलन करेंगे। जैसे हम लोग के अगल बगल में 2-3 चावल का फैक्ट्री है जो चावल धान से चावल बनाता है, जैसे जेके राइस मिल है, रिपुरा जेगुरा है। इन्हीं लोग के द्वारा ये राख फैलाया गया है, जो हमारे गांव बगल में गांव है, गांव के चारों तरफ लगभग घिर चुका है। रोड जो NH देख रहे हैं, इसके दोनों साइड में आपको इसका अंबार लगा हुआ है एकदम राख का, जो कभी भी हवा छोटा मोटा भी हवा बहता है तो मोटरसाइकिल वाले और जो उसके आगे पीछे बैठे रहते हैं उनके आंखों में पड़ के उनको मतलब कि एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं वो लोग कभी कभार। अभी रामगढ़वा रक्सौल हाईवे पर जो डस्ट उड़ रहा है तो उसको सांस लेने से लंग्स में जाएगा, उससे ट्यूबरकुलोसिस होगा, अस्थमा होगा, उससे एलर्जी होगा। और हमारे यहाँ अस्पताल में पहले से
अस्थमा का पेशेंट कुछ बढ़ा भी है, दवा भी यहाँ उपलब्ध है, इसलिए पेशेंट लोगों को मालूम हो रहा है, तो वो लोग आ रहे हैं, दवा यहाँ से ले जाते हैं, दवा बहुत फ़ायदा करता है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के लाल सरैया पंचायत के उप मुखिया ज्योतिष कुमार पर लगे अविश्वास का प्रस्ताव खारिज हो गया। शनिवार को पंचायत भवन लाल सरैया में मुखिया साजरा खातून की अध्यक्षता में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध एक अहम बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान कम ही वार्ड सदस्य मौजूद हुए। उप मुखिया की कार्यशैली पर उपस्थित वार्ड सदस्यों ने किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई। पंचायत सचिव संतोष कुमार ने बताया कि विगत 2 मार्च को 9 वार्ड सदस्यों द्वारा उप मुखिया के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, जो आज सदन में खारिज हो गया। मैं लालसरे पंचायत उप मुखिया ज्योतिष कुमार सिंह, मेरे पर 2 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, जो कि झूठ का एक साजिश था। हमारे लिए सभी वार्ड सदस्य जो है, सभी बंधु एक है। हमने पूरा परिश्रम मेहनत से पंचायत का हर कार्य में सहयोग किया। हम पे जो लगाया गया आरोप गलत था, लेकिन सभी वार्ड सदस्य भाई जो हैं मेरे, आज पुनः फिर से हमें विश्वास करके हमें अपना विश्वास मत जो है मेरे फेवर में किया, और हमने फिर से दोबारा उप मुखिया लालसरे पंचायत के बना। आज ग्राम पंचायत लाल सरैया में उप मुखिया ज्योतिष कुमार सिंह के ऊपर अविश्वास खारिज किया गया, इनकी कुर्सी बरकरार की गई। से पंचायत का ये सुशोभित पंचायत है कि थोड़ा सा किसी भी तरह का अनमन हुआ था उप मुखिया के ऊपर, सभी हमारे वार्ड सदस्य मिलकर मुखिया जी के अध्यक्षता में फिर पुनः जो है उप मुखिया को काबिल अपना जगह पर रखा। आज दिनांक 9/3/2024 को ग्राम पंचायत राज लाल सरैया के पंचायत भवन में बैठक मुखिया जी की अध्यक्षता में रखा था, जिसमें केवल 3 वार्ड सदस्य उपस्थित हुए। अतः अन्य शेष 13 वार्ड सदस्य को नहीं आने के कारण इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया जाता है और पुनः उप मुखिया श्री ज्योतिष कुमार सिंह में विश्वास मत रखा जाता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए इस टीवी न्यूज़ के साथ।